समटाइम्स हम लेडीज़ या हमारी बच्चियां कुछ ऐसे इंटीमेट इश्यूज फेस कर रही होती हैं, जैसे पीरियड्स के दौरान रैशेस या स्मेल को फेस करना, डेली रूटीन में लिकोरिया या दूसरी स्क्रीशंस की प्रॉब्लम, अपने अंडर गारमेंट्स की वॉशिंग से लेकर सैनिटरी पैड्स की प्रॉपर यूसेज एंड इनका थ्रो और वेस्ट करना, पैंटी लाइनर्स कब और कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, मैरिड लेडीज़ के लिए सैनिटरी पैड्स के अलावा पीरियड्स के दौरान फ़्लो और एब्जॉर्प्शन कंट्रोल करने के लिए और कौन से हार्मलेस और यूज़फुल तरीके या प्रोडक्ट्स हैं। इन सब क्वेरीज़ का रिप्लाई आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। टीनेज गर्ल्स की पीरियड्स के दौरान पर्सनल हाइजीन की वीडियो को आपने बहुत सपोर्ट किया, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। यू कैन चेक इट आउट। सो वीडियो पर तनकीद किए बिना इसको सिर्फ मोटिवेशनल, एजुकेशनल और लर्निंग पर्पसेस के लिए देखें, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम लेडीज़ या हमारी बेटियां, बहनें बिना किसी को बताए और चुप करके फेस कर रही होती हैं। बट ट्रूली स्पीकिंग, ये सब इंटीमेट हाइजीन टिप्स का सब लेडीज़ के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू लाइक इट देन डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। तो जी, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हमारी हर एज की लड़की या औरत फेस कर रही है वो है लिकोरिया, यानी सफ़ेद पानी का अखराज। ये इशू आजकल बहुत कॉमन है, जो हर दूसरी लड़की फेस कर रही है। लड़कियां शर्म के मारे किसी को बताने से हेजिटेट करती हैं, बट गर्ल्स, अगर इसको ठीक ना किया जाए तो आगे चलकर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती हैं, और इसके अलावा आप अपनी रूटीन लाइफ में बहुत सारे इश्यूज फेस कर सकती हैं, जैसे सुस्ती, थकावट, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन ज़्यादा होना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना, टांगों में दर्द होना, कमज़ोरी, आँखों के गिर्द या हल्के, खाना हज़म ना होना, स्किन का डल हो जाना और बहुत सारे रिलेटेड इश्यूज आप फेस कर सकती हैं। अगर तो ये पानी पतला, सफ़ेद, नॉन स्टिकी या फिर स्मेल के बिना है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पीरियड स्टार्ट होने से पहले हार्मोनल चेंजेस और ओव्यूलेशन की वजह से बॉडी सिक्रीशंस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती हैं। बट पानी अगर येलोइश या ग्रीनिश हो जाए और आपको क्रैम्प्स फील हों, पेन बहुत ज़्यादा हो रही हो, यहाँ तक कि आपको टेम्परेचर हो जाए, टांगों में गैर मामूली दर्द, तो माय डियर, ये अलार्मिंग है और ये इन्फेक्शियस सिक्रीशंस हैं, जिनको मेडिकली ट्रीट करवाना बहुत ज़रूरी है। एंड यू कैन कंसल्ट विद योर प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। और आपको इसको डील कैसे करेंगी अपनी डेली लाइफ में, उसके लिए कुछ आपको चीज़ें मैं बता रही हूँ, जिन पर आप अगर अमल कर लें तो ये इसका इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यानी कि आप जैसे पहन रही हैं अंडरवेयर्स वगैरह, जो भी पहनती हैं, तो वो आप पॉलिएस्टर के या सिंथेटिक फाइबर के बिल्कुल यूज़ ना करें। रादर आप उसके लिए कॉटन मटेरियल के, ब्रीदेबल मटेरियल के यूज़ करें, और लाइट हों, डार्क हों, कोई भी हों, लेकिन वो इजी हों पहनने में, इस तरह के हों कि आपको इरिटेशन ना हो, रैशेस ना हो सकें। क्योंकि अगर आप इस तरह के सिंथेटिक या पॉलिएस्टर मटेरियल पहनेंगे, ब्रीदेबल या कॉटन स्टफ़ नहीं पहनेंगे, तो आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी, स्क्रीशंस होंगी, इवेंचुअली आपको लिकोरिया होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके कपड़े घर के काम की वजह से या स्वेटिंग की वजह से गीले हो जाएं तो फ़ौरन चेंज करें, और इस तरह की शलवारें, ट्राउज़र ढीले ढाले और जो आपके फुल कपड़े हैं ना, वो भी ढीले ढाले हों ताकि ब्रीदेबल हों। इस तरह के टाइट्स और डेनिम्स, जीन्स वगैरह से अवॉइड करें, जो कि आपके जिस्म से बिल्कुल लग जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो उससे आपकी स्किन एलर्जीज, रैशेस और स्क्रीशंस का एब्जॉर्ब होना मस्ट हो जाता है, जिससे से आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह कि जब भी आप वॉशरूम यूज़ करें, फ्रंट टू बैक क्लीन करें, ना कि बैक टू फ्रंट, ताकि आपके एनल जर्म्स जो हैं आपके विजाइनल जर्म्स के साथ कंटेमिनेट ना कर सकें और इन्फेक्शन के चांसेस ना बने। तो ठंडी तासीर वाले फूड अगर आप यूज़ करें तो वो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। जैसे आप दही यूज़ कर सकते हैं, बनाना अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, शहद खा सकते हैं। सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप किशमिश ऐड करें, भुने हुए चने ऐड करें, और नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा पानी पिएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें ताकि आपकी लिकोरिया की प्रॉब्लम कम हो सके। और इसके अलावा आप नीम के पत्तों को अगर बॉईल करके उसके साथ विजाइनल पार्ट्स को वॉश करते हैं, बहुत बेहतर है। कोई भी सेंटेड या डिसइंफेक्टेंट सोप्स यूज़ करने से परहेज़ करें। इसके अलावा जो आपके पैड्स हैं ना, उनको 3 से 4 घंटे बाद लाजमी चेंज कर लें, चाहे वो गंदा है या नहीं है, लेकिन स्क्रीशंस की वजह से स्मेली हो सकता है, रैशेज़ हो सकते हैं, तो ज़रूर चेंज करें।
आपने अंडरवियर्स भी 3 से 4 रखें और टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। और हाँ, अंडरवियर जब गंदा हो जाता है, जब उसके ऊपर स्टेन्स पड़ जाते हैं तो वेट बिल्कुल ना करें उसके ड्राई होने का, पक्के हो जाएंगे और ज़्यादा अनहाइजीनिक भी हो जाएगा। फौरी तौर पर जैसे ही अंडरवियर आपका गंदा हो या आप लिकोरिया की प्रॉब्लम की वजह से स्क्रीशंस लग जाएँ तो इनको फौरी तौर पर वॉश करें। वॉश करने का तरीका आपको मैं टीनेजर्स की वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक गो थ्रू कर देती हूँ कि डिटर्जेंट ऐड कर लें, उसमें थोड़ा सा ब्लीच डाल लें ताकि कोई स्टेन ना पड़े, बेकिंग सोडा डालें और डेटॉल ज़रूर ऐड करें, कोई भी डिसइंफेक्टेंट और भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उसको बस अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने से अब आपको इनको डालना कैसे है वो तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो अंडरवेयर है ना, आप नॉर्मल लॉन्ड्री के साथ बिल्कुल ना वॉश करें, बिल्कुल अलग से इसको वॉश करें। और एक दफ़ा जब वॉश कर लें फिर उसको थोड़ा सा कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर डाल के उसको नॉन स्मेली कर लें, अच्छी फ्रेगरेंस आएगी और हाइजीनिक हो जाएगा। अब आप इसको अलग से ही वॉश ना करते फिरें। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब आप शावर लेने जाएँ ना तो आप वहीं पर ही ना प्राइवेटली लॉन्ड्री जो आप कर रहे हैं रूटीन की उसके साथ इन चीज़ों को बिल्कुल वॉश ना किया करें, इनके लिए अलग जगह रखें। और जब आपने नहाए हैं तो उसके साथ ही ना जो कपड़े भी धोने वाले हैं ना आपका वो सूट, बस आप वो ले लें, उसको पहले वॉश करें, क्योंकि वो भी आपको प्राइवेटली ही वॉश करना पड़ेगा, कोई स्टेन्स ना हो। वैसे भी ऐसी चीज़ें हम खुद ही कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं। और जब हम अपना वो सूट धो लेना तो बस उसी के साथ पैंटी यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप ये देखें फ़ायदा ये होता है हर सूट के नीचे कि हमारी जो आसन है ना वो बिल्कुल क्लीन रहती है, गंदी नहीं होती, उसके ऊपर कोई स्टेन्स नहीं पड़ते। तो पैंटी हमेशा नीचे पहनने का फ़ायदा ये होता है, इसलिए पैंटी लाजमी पहना करें, चाहे लिकोरिया है चाहे पीरियड्स हैं, नॉर्मल डेज़ में ज़रूर पहने। अब आपका जो अंडरवियर वॉश हो गया था ना, उसके लिए उसको सबसे पहले कोई इस तरह मैंने पुराना टॉवल रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं रख लेती हूँ, रोल कर लेती हूँ अच्छे से, 5-7 मिनट के लिए पड़ा रहने देती हूँ। टॉवल मटेरियल होने की वजह से अंडरवियर के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वॉश होने के बाद वो ड्राई हो जाता है। तो इसको हम कहीं भी अब डाल देंगे ना, बस थोड़ी देर लगेगी इसको साफ़ होने में और ड्राई होने में। तो हम इसको ना वो जो सूट धोया है ना, बस उसी के साथ ही क्या करेंगे कि शर्ट डालकर जब ट्राउज़र डालने लगेंगे ना, तो सबसे पहले हम उसके अंदर नीचे अंडरवेयर डाल देंगे और फिर हम उसके ऊपर अपना जो सूट धोया है ना उसका ट्राउज़र डाल देंगे। तो हमें ना प्राइवेटली इसको कहीं पे भी छुपा छुपा के साफ़ करने की या ड्राई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, साथ ही ये भी हो जाएगा। अब बात आती है पैड्स को, सैनिटरी पैड्स को हम कैसे बाहर हों तो थ्रो करें। उसके लिए ये पैड केसिंग जो है वो बहुत अच्छी रह जाती है। इसके अंदर एक तो हम बाहर के लिए कोई इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए एक इसके अंदर रख लेते हैं, बहुत अच्छा रह जाता है। उसके अलावा हम जब भी बाहर जाने लगे, हम वर्किंग लेडीज़ हैं, हम स्कूल कॉलेज गोइंग हैं या हम होम मेकर्स हैं, बाहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए ना इस तरह के जो ज़िपर बैग्स हैं ना वो लाजमी कैरी किया करें साथ, ताकि आप कहीं भी इमरजेंसी सिचुएशंस में थ्रो करना हो ना, डस्टबिन एट अ टाइम अवेलेबल ना हो, या हमें वैसे कई लेडीज़ को वैसे ही थोड़ी सी झिझक हो रही होती है कि पब्लिकली आपने नहीं इसको फेंकना, तो एटलीस्ट ये हमारे पास ज़िपर बैग होगा तो उसको हम आराम से खोल के उसके अंदर अपना नैपकिन डालकर तो उसको थोड़ी देर के लिए अगर अपने बैग में रख लेंगे, घर जाकर डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो इसके साथ साथ भी जब हम अपना बैग के अंदर ना, कोई अगर आप डायरेक्ट नहीं रखना चाहते, कोई बड़ा बैग टोट बैग है, तो उसकी किसी पॉकेट के अंदर आप इसको रख कर तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं और आपके लिए कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट भी नहीं होगा, आराम से आपका ये थ्रो भी हो जाएगा। और बैग के अंदर ना आप एक इस तरह का पॉली बैग जो कलर्ड है ना वो आप ज़रूर कैरी करें। अगर आप जिपर बैग नहीं रखते तो इस तरह का पॉली बैग भी बहुत अच्छा रह जाएगा अपने बैग के अंदर रखने के लिए, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पैड को थ्रो करने के लिए। फिर आप पैड केसिंग या ज़िपर बैग या कोई भी पॉली बैग के साथ साथ ना एक छोटा सा डिओड्रेंट ज़रूर रखें और साथ सैनिटाइज़र भी ज़रूर रखें, ताकि आपको जो अच्छी फ्रेगरेंस के लिए ये यूज़ कर सकें और सैनिटाइज़र आपकी हाइजीन मेंटेनेंस रखे। तो इसके साथ ये चीज़ें जो है कैरी करना, आप स्कूल गोइंग हैं, कोई भी हैं, बाहर जा रही हैं, घर से बाहर आपके बैग में ये सारी चीज़ें होना मस्ट है।
आम दिनों के लिए, आपके पीरियड्स के दौरान तो नहीं, लेकिन वैसे अगर आपको कोई स्क्रीशंस हैं या कोई लिकोरिया की प्रॉब्लम है तो ये पैंटी लाइनर्स बहुत अच्छे रह जाते हैं। या आपके पीरियड्स के कुछ दिन पहले या बाद की स्क्रीशंस के लिए, इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए अगर आपको कोई भी स्क्रीशंस है ना, तो ये पैंटी लाइनर्स बहुत अच्छे रह जाते हैं, क्योंकि ये साइज़ में पतले होते हैं, छोटे होते हैं। इनको आप जो है ना आराम से फोल्ड भी कर सकते हैं और थ्रो कर सकते हैं। लिकोरिया या किसी किस्म के डिस्चार्ज को मैनेज करने के लिए आपको ये पैंटी लाइनर्स, ट्राउज़र या शलवार ज़्यादा ख़राब ना हो, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि पैड्स की तरह ना पैंटी के अंदर इनको फिक्स कर लें। ये ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं किए जा सकते, स्पेशली नॉट ओवरनाइट। सारी रात नहीं आप इसको यूज़ कर सकते। 4 से 6 घंटे बाद ना इनको चेंज कर लें, डिस्चार्ज हो या ना हो। स्वेटिंग और डैम्पनेस की वजह से ये काबिल नहीं रहते कि इनको दोबारा से यूज़ किया जाए। तो अगर स्क्रीशंस हो रही हैं तो अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बस इनको आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद इनका अपना ही जो रैपर है उसके अंदर इसको फिक्स करें। इसको ऊपर से इस तरह से फिक्स करके, और अब इसको अगर आप फेंकने जा रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी कमोड के अंदर इसको नहीं फेंकना, अदरवाइज़ ड्रेनेज, क्लॉगिंग और ब्लॉकेज हो सकती है, जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है और शेमफुल है। रादर आप कोई भी कलर्ड शॉपर लेकर उसके अंदर इसको फोल्ड करें और ढक्कन वाला डस्टबिन जो है उसके अंदर इसको डंप करें। अब पैंटी लाइनर्स की भी बात हो गई, पैड्स की भी बात हो गई। अब जो मैरिड लेडीज़ के लिए एक और बेहतरीन ऑप्शन है वो ये है मेंस्ट्रुअल कप, जो कि सिलिकॉन या प्लास्टिक मटेरियल के होते हैं। वैसे रेकमेंडेबल जो होते हैं वो सिलिकॉन के ही होते हैं, बिल्कुल हार्मलेस होते हैं और हाइजीनिक होते हैं। बस थोड़ी सी इनकी हैंडलिंग होती है कि ज़रा सा इनको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना होता है। बिल्कुल ये स्ट्रेचेबल होते हैं। इनका ये स्टफ़ जो होता है इस तरह का होता है कि ये अंदर इंसर्ट ईजीली हो जाते हैं, और ये मेडिकली जो है सिलिकॉन से बने होते हैं। इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई एलर्जीज़ और रैशेज़ के चांसेस नहीं होते, बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड होते हैं। 6 से 8 घंटे बाद आप इस कप को निकालें, आप इसको सैनिटाइज़र से वॉश करें या ल्यूक वार्म पानी से वॉश करें। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि डिस्पोजेबल आप हैंड ग्लव्स पहन लें और बस उसकी मदद से आप इसको अंदर इंसर्ट कर दें। तो 6 से 8 घंटे के लिए ये रहेगा अंदर, और हर किस्म की ब्लड को, जो फ़्लो को जो है ये कंट्रोल भी करेगा, इसके अंदर जमा होता रहेगा। उसके बाद आप इसको निकाल कर डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसको वॉश कर सकते हैं और इसको सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ये हाइजीनिकली बिल्कुल ठीक है। WHO और यूनिसेफ से ये बिल्कुल प्रूव्ड है और किसी किस्म की कोई भी इससे प्रॉब्लम नहीं आती। 3 साइज़ में अवेलेबल होता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, और इसकी जो रेंज होती है तकरीबन 1900 से 2000 के करीब होती है। तो ज़रूर इसको मैरिड लेडीज़ के लिए ये हाईली रिकमेंडेबल है। नेक्स्ट जो तरीका है वो ये टैम्पून्स हैं, जिसके ज़रिए हम अपने पीरियड के डेज़ को सेफ़ एंड साउंड बना सकते हैं। बट ये 100% लीक प्रूफ नहीं होता। ये कॉटन और रेयॉन मटेरियल की 2 से 3 इंच की एक स्टिक होती है, जिसके एक तरफ थ्रेड लगा होता है ताकि इसको सेफली जो है पुल आउट किया जा सके बॉडी के अंदर से। 3 तरह की क्वालिटीज़ हैं, लाइट, रेगुलर और सुपर। ऑर्गेनिक है और केमिकल फ्री है, और 4 से 8 घंटे के लिए इसको इजीली यूज़ किया जा सकता है। इस तरह के सैनिटरी पैड से काफ़ी बेहतर है। तो ये टैम्पून्स हों या मेंस्ट्रुअल कप, दोनों ही हाईली रिकमेंडेबल हैं, और इनको भी इसी तरह कोमोड में डिस्कार्ड करना फीजिबल नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपकी लिकोरिया की प्रॉब्लम, आपके नैपकिन्स, आपके पैंटी लाइनर्स, टैम्पून्स हों या मेंस्ट्रुअल कप हों, किस किस तरह की चीज़ों के साथ आप अपने इन ख़ास दिनों को बेटर और रिलीफ वाला बना सकते हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आप इनमें से मेंस्ट्रुअल कप को और टैम्पून्स को यूज़ कर रहे हैं, आपका क्या तजुर्बा रहा, क्योंकि आपके कमेंट्स को देखकर बाकी लोगों को भी हौसला मिलेगा कि इनको यूज़ करना सेफ़ है या नहीं। आपने अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो पर तनकीद करने के बजाय इसको मोटिवेशनल पर्पसेस के लिए लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब वुमेनिया ITF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।